गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को हम चैप्टर बता रहे थे मैथ्स में जान लीजिए कि आपका दो पार्ट है, एक है ग्रुप ए और एक है टॉपिक ग्रुप बी। तो हम आपको ग्रुप ए के तहत बताने वाले टॉपिक प्रोग्रेशन। तो हम जानते हैं प्रोग्रेशन जो होता है उसको हम श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी जो होता है इसका मतलब होता है सीरीज। इसका मतलब होता है सीरीज। जो भी नंबर्स होते हैं उस नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं, मतलब प्रोग्रेशन कहते हैं। तो प्रोग्रेशन जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि प्रोग्रेशन में एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी। पहला टॉपिक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं जीपी, और एक होता है एचपी, इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे हम बता चुके थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि डिफरेंसेस बिटवीन टू इक्विवेलेंट नंबर, दो संख्याओं के बीच का मान जब बराबर होता है तो हर कंडीशन में क्या होता है? एपी। जैसे कि हम बता चुके थे आपको हम कि एपी कंडीशन में टू टर्म्स, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एपी निकालने का फॉर्मूला होता है t2 - t1 = t3 - t2। गुड। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 एंटर। तो इस सीक्वेंस में हमारा गौर कीजिएगा 1 t1 हो गया, t2 t2 हो गया, 2 मा t2 हो गया, 3 मा t3 हो गया, t4 t5 t6 t7। इसी कंडीशन के तहत t2 का मान 2 है, t1 1 है, ये 3 है और ये 2 है। यहाँ भी गौर कीजिएगा 1, ये भी 1। तो यहाँ पे दोनों का सीक्वेंस जो है वो इक्विवेलेंट है। जब यहाँ पे आपका सीक्वेंस इक्विवेलेंट होगा तो हर कंडीशन में मेरा एपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। तो एपी हम आपको बता चुके थे, एपी के तहत हम लोग फॉर्मूला होता है t = a + n - 1 * d, और एक होता है Sn जिसका फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 * d। एक और फॉर्मूला होता है n/2 a + tn। इस कंडीशन में आप याद रखिएगा a का मान जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, a का मान होता है फर्स्ट टर्म, d होता है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का फॉर्मूला होता है t2 - t1 और t3 - t2। d के बाद n जो होता है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। गुड। इसी कंडीशन के तहत जब क्वेश्चन tn हमारा ऐसा हो तो कैसे पहचानेंगे? और tn ऐसे क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन हमारा रहेगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट एंटर, और सी ये क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डॉट डॉट एंटर। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर ये है कि इस कंडीशन में यूज करेंगे tn और यहाँ यूज करेंगे ऐसा। तो इसी कंडीशन में tn यूज करेंगे तो यहाँ गौर कीजिएगा a का मान 1 है, n टर्म है 1 और t डिफरेंसेस 2 का है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा? 19। लेकिन इसी कंडीशन के तहत हमारा क्या करेंगे सर, जब इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो n का मान 10/2 हुआ, यहाँ हो गया 2a का मान 1 हुआ प्लस n 10 - 1 * d का मान 2 हो गया। तो गौर कीजिएगा 5 है, यहाँ 2 + 18 हो गया 20, 5 = 100। तो इस कंडीशन के तहत आपको tn के तहत बहुत सारे टॉपिक हम बताए थे। गुड। कुछ और टॉपिक बताइए आपको हम, यानी हमको बता रहे हैं जिसके टॉपिक का नाम है मेरा, जिस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी जो बताने वाले टॉपिक उसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है कि द सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म आर सीन इन द फॉर्म जीपी। गुड। इस कंडीशन में जो मान होता है वो होता है t1/t1 t2/t1 और t3/t2। तो इस कंडीशन में जब ये मान इक्विवेलेंट हो, जब इसका कंसेक्यूटिव इक्वल हो, तो मेरा क्या कहलाएगा? जीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीपी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन हमारा है 1 2 4 8 16 डॉट डॉट। तो ये मेरा t1 है, ये t2 है, ये t3 है,
ये T4 है, ये T5 है, डॉट डॉट इसी कंडीशन के तोड़ते हैं, इसी को कंडीशन तोड़ते हैं, तो T2 का मान हो गया 2/1 इक्वल टू 8/4, ये डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल टू 2। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे आपका जो टर्म का मान है वो इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि T1 T2 T3 T5 T6 का कंसेप्ट जो है वो इक्विवेलेंट है। गुड, तो इसी कंडीशन के तहत हमारा जो फॉर्मूला होता है जीपी का वो होता है Tn इक्वल टू a/r-1 और ऐसे क्या होता है a into r power n-1 डिवाइड बाय r-1 और एक होता है Sn इक्वल टू a into 1/r डिवाइड बाय 1/r। अब इसके तरफ कुछ क्वेश्चन बताते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 1√3 डॉट डॉट 81 और ये क्वेश्चन हमारा है। अब इस क्वेश्चन में गौर कीजिए, निकालना है Tn, तो Tn इक्वल टू a/r-n-1 ये फॉर्मूला होता है। तो कंडीशन में a का मान तो 1 हुआ, लेकिन r होता है हमारा T2/T1, तो T2 मेरा √3 है बाय 1 है, ये निकला √3। गौर कीजिएगा यहाँ पे n का मान नहीं दिया है, लेकिन Tn का मान दिया है आपका 81। कितना दिया सर? तो कंडीशन जब तोड़ेंगे तो Tn इक्वल टू a का मान 1 हुआ, r का मान √3 पावर n का मान तो दिया नहीं है -1, यहाँ हो जाएगा 81 इक्वल टू 1 या √3 पावर n-1। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे 81 को 81 कैसे निकालेंगे, 3 से निकालेंगे सर, तो 3 इंटू 3 बराबर √3 पावर n-1। तो गौर कीजिएगा हमारा 3 ये 3 कब होता है, जो √9 होता है। क्या होता है? √9 और √9, यहाँ हो गया √3 n-1, यहाँ हो जाएगा हमारा √3 पावर 8 इक्वल टू √3 पावर n-1, तो √3 कट गया, 8 इक्वल टू n-1, तो n का मान यहाँ हो गया 9। कितना हो गया सर? 9, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 लाना है, तो जब √3 दो बार होता है तो √9 2 2 2 2, तो 2 4 से 8 बार हो गया हमारा, तो √3 पावर 8 हो गया और √3 पावर n-1 हुआ, तो √3 बार कट गया, तो 8 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू 9। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको हम। जैसे क्वेश्चन हमारा है √3 1/3 डॉट 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 निकालने बोला हमारा 9 टर्म। तो इस क्वेश्चन में a का मान हो गया हमारा √3, r का मान निकलेगा T2/T1, तो T2 1/√3 तो हो जाएगा 1/√9 इक्वल टू 1/3 और n का मान तो दिया है 9। कितना दिया सर? अब फॉर्मूला में तोड़ देंगे, फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a/r-n-1, यहाँ Tn का मान तो दिया नहीं है, a का मान है √3 इंटू r का मान हो गया हमारा 1/3 पावर n-1, तो 9-1 ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाय 3 पे पावर 8। गुड, अगला क्वेश्चन मार्क दिया है, गौर कीजिएगा, बोला है 52080 डॉट डॉट 1 52080 5120 तो इस क्वेश्चन में a का मान मेरा 5 है, r का मान है T2/T1 निकलेगा 4 और Tn का मान है मेरा 5120। करना कुछ नहीं, n का मान निकालेंगे तो Tn इक्वल हो जाएगा a/r-n-1, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 5120, a का मान है 5 इंटू r का मान है 4 n-1, तो 5120 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 4 पावर n-1। गौर कीजिएगा, अब इसको डिवाइड करते हैं तो 1040 इक्वल टू 4 पे पावर n-1। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये डिवाइड कर दिए हैं, एक मिनट, 5 1 जा 5 नहीं करता है 0, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20,
अब हमारा 10 24 का एलसीएम निकालते हैं तो 4 से ही निकालेंगे। 4 2 जा 8, 4 5 जा और 4 6 जा 4 6 जा 4 4 4 से 16 देन 4। तो देखिए 4 कितना हमारा 5 आया। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं, लिखेंगे 4 पे पावर 5 इक्वल टू 4 पावर n-1। 4 कट गया, 5 इक्वल टू n-1, तो n का मान हमारा है 6। कितना हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन मान दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेम क्वेश्चन 1 1/2 1/4 1/8 डॉट डॉट 1/5 1 2 0। तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो क्वेश्चन बताया बस डिवाइड में है। अगला क्वेश्चन दिया हमारा 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4 डॉट डॉट 7 तक। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 16 डॉट डॉट 7 तक। तो यहाँ a का मान हो गया 4, r का मान हो गया हमारा t2/t1, ये 2 निकलेगा, और हमारा n का मान जो निकलेगा वो 7। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला हमारा, अगला जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला है इफ द फिफ्थ टर्म जीपी 81, बोला है t5 जो टर्म है उसका मान दिया 81, और बाद में बोला हमारा t8 जो है 384, t8 जो है वो मेरा है 384। गुड। बोला है फाइंड जीपी 5। तो करना कुछ नहीं, फॉर्मूला में जान रहे हैं, Tn इक्वल टू होता है AR-L-1। यहाँ हो जाएगा T5 AR5-1, यहाँ हो जाएगा 81 A4। ये इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं T8, तो AR-N-1 8-1, ये हो गया 384, ये हो जाएगा AR7। इक्वेशन हो गया 2। अब यहाँ डिवाइड करते हैं तो लिखेंगे AR⁴ बटा AR4 इक्वल टू 384 डिवाइड बाय 81। करना कुछ नहीं है, यहाँ a और a कट गया तो r पावर हो जाएगा 7 - 4 इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं 34 को, क्वेश्चन गलत है सर। T5 81 है और T2 24 है। क्वेश्चन रॉन्ग लिखे हैं, हमारा T2 24 है। इक्वेशन 2 तोड़ते हैं तो T2 इक्वल टू AR2-1, ये हो गया 24 AR, ये इक्वेशन 2। अब डिवाइड करते हैं तो लिखते हैं AR4 बटा AR इक्वल टू 81 डिवाइड बाय 24। a कट गया, r पावर हो जाएगा हमारा 4 - 1, ये कट जाएगा 3 से, तो 27/8। क्लियर। अब करना कुछ नहीं है, r पावर क्यूब बराबर 3/2 पावर क्यूब, क्यूब कट गया, r का मान आएगा 3/2। जैसे r का मान आएगा इसको इक्वेशन 1 या 2 से पुट कर दें। मान लीजिए इक्वेशन 2 पुट करते हैं तो AR इक्वल टू 24, AR का मान है 3/2 बराबर 24, ये हो जाएगा A इक्वल टू 24 इंटू 2/3, 3 8 जा 8 2 जा 16। तो यहाँ पे A का मान 16 है और R का मान हमारा है 3/2। गुड। तो करना कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में T5 और T2 का मान लेकर के इक्वेशन निकालने के बाद डिवाइड कर देंगे।
ये T5 हो गया, ये T2 हो गया, दोनों डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा सेम क्वेश्चन ये है हमारा कि द फर्स्ट टर्म GP5, मतलब a का मान दिया है 5, बोला है द कॉमन रेशियो -2, द कॉमन रेशियो -2, देन n का मान दिया है 6 टर्म, तो यहाँ लिखेंगे T6 इक्वल टू AR n-1, ये हो गया, a मेरा 5 है, r मेरा -2 है, n का मान 6 -1, तो 5 इंटू -2 पे पावर 5, तो 5 इंटू 2 को 5 करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 16, 16 2 ज़ा 128, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 32, तो ये हो जाएगा मेरा -32 माइनस, ये हो जाएगा 0, 160, माइनस में 160, क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कि ईपीजीपी का T5 मान दिया 48, T5 इक्वल टू 48, देन T8 384, 384, सेम क्वेश्चन है, तो T5 इक्वल टू हो जाएगा AR 5 - 1, 48 AR 4, ये इक्वेशन 1 हो गया। सेम कंडीशन T8, तो AR 8 - 1, ये हो जाएगा 384 इक्वल टू AR 7। जैसे इक्वेशन 1 2 निकलेगा हम डिवाइड कर देंगे और AR का मान पुट कर देंगे। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फोर्थ term of GP is 40, the term is based 2560, मतलब फोर्थ टर्म। अगर ऑप्शन दिया है T4 का जो मान दिया है आपका दिया है 40, सेम क्वेश्चन है, और T10 का जो मान दिया है वो दिया है 2560। गुड, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, इक्वेशन निकालने के बाद हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड निकालते समय याद रखिए बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फोर्थ एंड एट टर्म GP24 34, बोला है फोर्थ टर्म और एट टर्म। क्वेश्चन से बोला हमारा कि फोर्थ टर्म और एट टर्म, फोर्थ टर्म का मान दिया हमारा 24 और ये दिया है 384। गुड, बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म इन कॉमन रेशियो। गुड, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन ये हमारा कि द सेकेंड टर्म GP27, मतलब T2 का मान दिया है 27, T2 दिया है 27, देन 7 टर्म दिया 1/9, T7 दिया 1/9। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12, बोला है द 7 टर्म ऑफ GP 8 टाइम्स, 7 टर्म GP 8 टाइम्स किसका बोला है, फोर्थ टर्म का। तो यहाँ पे हो जाएगा AR6 और यहाँ है 8 इंटू AR3। गुड, यहाँ लिखेंगे AR6 बटा AR3 बराबर 8, 1 कट गया, यहाँ लिखेंगे R पे पावर 6 - 3, यहाँ लिखेंगे 8, R पे पावर क्यूब, यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर क्यूब कट गया, R का मान निकला 3। जैसे R निकलेगा बस R निकाले बोला है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन बोला हमारा कि 3K48
K 48, तो बताएं ये T1 है, ये T2 और ये क्या है T3। करना कुछ नहीं है, T2 by T1 इक्वल टू T3 by T2, तो यहाँ हो जाएगा K by 8 इक्वल टू 48 by K, यहाँ हो जाएगा हमारा K by 3, कि हमारा T1 का मान 3 है, ये हो जाएगा K स्क्वायर 144, तो K इक्वल टू रूट पे 144, तो K का मान हमारा आएगा 12, कितना आएगा सर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 14 क्वेश्चन, गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला है x8y जीपी है, x8y ये हमारा जीपी है, गुड। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x y माइनस 8 और माइनस 8 ये मेरा एपी है, तो जीपी की तरफ जानते हैं होता है T2 by T1 इक्वल टू T3 by T2, और एपी में होता है हमारा T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, गुड। ये इक्वेशन ए है, इक्वेशन बी, तो जब ए कंडीशन बनाते हैं तो यहाँ लिखेंगे 8 by x इक्वल टू y by 8, तो यहाँ हो जाएगा x y 64, x इक्वल टू 64 by y, गुड। अब बी कंडीशन तोड़ते हैं तो T2 माइनस T y, तो y माइनस x और माइनस 8 माइनस y, यहाँ पे क्या होगा सर हमारा y माइनस x प्लस y इक्वल टू माइनस 8, तो 2y माइनस x बराबर माइनस में 8। कंडीशन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हमारा 2y इक्वल टू माइनस 8 प्लस में x, और यहाँ लिखेंगे 2y माइनस 8, x का मान निकल चुका था हमारा 64 by y, यहाँ पे क्या करेंगे सर 2y यहाँ कॉमन लेंगे, y कॉमन लिए तो ये माइनस 8y प्लस 64, अब ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 64, वर्क कीजिएगा, इक्वेशन बनाते हैं तो 2y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 64 इक्वल टू 0, दो कॉमन लिए तो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 32 इक्वल टू 0। अब सीक्वेंस बना हमारा y स्क्वायर 4y माइनस 32, गौर कीजिएगा। अब 32 को ऐसे तोड़ना है कि हमारा 4 भी आए 32 भी आए, तो 8 4 जा 32, तो y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4y माइनस 32, y कॉमन लेंगे तो y प्लस 8 माइनस 4y प्लस 8, नेगेटिव लेंगे y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो गौर कीजिएगा यहाँ पे y का मान हमारा आएगा 4, कितना है y का मान 4। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, क्योंकि इक्वेशन 1 ये है, तो इक्वेशन 1 के तहत हमारा जो x का मान है वो है 64 by y, तो 64 y का मान 4 है, तो निकलेगा 4 1 जा 4 4 6 जा, तो y का मान है 64। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे x का मान आएगा आपका, x का मान आएगा 16 और y का मान आएगा 4, तो कंडीशन में एक मान जीपी और एक मान क्या है एपी है, तो इसी कंडीशन के तहत जो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन आएगा वो टीएन के तहत, ओनली फॉर टीएन, ये टॉपिक आपको सिर्फ बताए हैं टीएन के तहत। तो टीएन के तहत याद रखिएगा फॉर्मूला होता है ए आर एन प्लस 1, जहां ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है रेंज, एन होता है नंबर ऑफ टर्म। अब आपको जीपी के तहत बताएंगे ऐसा, ये था टीएन के तहत, ये हमारा सिर्फ टीएन, अब बताएंगे आपको ऐसा, इसको देख लीजिए ध्यान से एक दो बार, कोई दिक्कत नहीं होगा सर।